हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, इसके ऊपर क्या जो है नई अपडेट आई है, इसके बारे में बात करेंगे। और सरकार का रुख देखो, सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप झारखंड में या फिर किसी भी स्टेट में अगर काम करना चाहते हो तो या भर्ती निकलती है तो उसके ऊपर जो है लगभग दो लोगों का जो है बस चलता है। पहली तो राज्य सरकार खुद, वो जो चाहेगी वो डिसाइड करेगी। अब जो चाहेगी का डेफिनेशन क्या है कि नियमों को मानकर चलना होता है उसे। दूसरी बात कि कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर कर सकता है, चाहे वो आप हाई कोर्ट की बात करो या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करो। तो अब देखिए, झारखंड सरकार ना बिल्कुल खुल के बैटिंग करने की जो है कोशिश कर रही है। खुल के बैटिंग करने का मतलब ये है कि ये हर हाल में आई रिपीट, ये हर हाल में जो है भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं। अब देखिए बात क्या है, आपको भी पता है कि कोर्ट के पाले में गेंद है। अब कोर्ट जो डिसाइड करेगी वही सब कुछ होगा। तो अभी के लिए फिलहाल आपको 3 सितंबर का इंतजार करना होगा कि 3 सितंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। अब बोलोगे इसमें नया क्या है, आपने वीडियो क्यों बनाया? तो देखिए, इसका रीजन भी है, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा और जो चीजें हैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा आखिर वीडियो बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी। अब ये वाला जो टाइटल आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 24,000 सहायक आचार्यों की नई शिक्षक भर्ती। और ये जो नई शिक्षक भर्ती थी, ये कब होने वाला था किसी को कोई आइडिया नहीं था। ये जो है लंबे समय तक चलने वाली भर्ती प्रक्रिया थी। तो देखिए, सरकार ने फ्रंट फुट पे जो है खेलना शुरू कर दिया है। सरकार को अंदेशा है कि अगर 26,000 भर्ती प्रक्रिया जो है लंबे वक्त तक अगर सुप्रीम कोर्ट में चलती है तो ये इस पर जो है ध्यान बिल्कुल नहीं देगी और 24,000 की नई भर्ती प्रक्रिया जो है इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। अब देखिए, जल्दी ही जो कैबिनेट के द्वारा इसको पारित भी कर लिया जाएगा। तो सरकार अभी फिलहाल जो है 3 सितंबर तक का वेट करेगी और तब तक यहाँ पे जो काम चल रहा है 24,000 के लिए रोस्टर क्लियर वगैरह ये सब काम कर लेगी सरकार। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक टाइटल लगाया हुआ है, तो क्या झारखंड में जो है 26,001 सहायक आचार्यों की भर्ती रद्द हो जाएगी? तो देखिए, इस पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा जहाँ पे 24,000 भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात भी की गई है। सबसे पहले क्या जो बात लिखी गई है वो मैं बता देता हूं। देखिए, 26,001 पद पे जो सहायक आचार्य की भर्ती होगी, देखिए सरकार चाह रही है कि अगर ये लंबा खिंच जाएगा ना तो सरकार को हर हाल में 50,000 भर्ती जो है ये लाने की कोशिश करनी होगी। अब 50,000 भर्ती अगर आ गई तो इससे फायदा क्या होगा कि सभी का कल्याण हो जाएगा, सभी का कल्याण हो जाएगा। झारखंड में जितने भी पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, अब टुच्चा एग्जाम पास करके भीख की नौकरी लेने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब बोलोगे कि आप बार बार जेटेट को टुच्चा एग्जाम क्यों कहते हो? मैं आपको बता दूं, मैं सीटेट को भी टुच्चा ही एग्जाम मानता हूं। सीटेट और जेटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम बहुत ही फंडामेंटल बेस पे बना हुआ है। अगर कोई बीएड अच्छे से पढ़ता है तो वो सीटेट के एग्जाम को आराम से क्वालिफाई करेगा या फिर जेटेट के एग्जाम को आराम से क्वालिफाई करेगा। दैट्स वाई मैं टुच्चा एग्जाम इसलिए कहता हूं क्योंकि इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। ये एग्जाम पास करने से आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, या फिर आप अगर 20,000 कमा रहे हो किसी प्राइवेट स्कूल में, सीटेट जाओगे तो वो 20,000 को 24,000 कर देंगे, 44,000 नहीं कर देंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। मैं रियलिटी चेक दे रहा हूं, अब जिनको बुरा लगे तो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने बात पे अडिग हूं, खड़ा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि सीटेट और जेटेट, जेटेट तो टुच्चा एग्जाम और भी है, सीटेट से ज़्यादा टुच्चा एग्जाम है जेटेट। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बता देता हूं इसका रीज़न क्या है। सीटेट थोड़ा टफ एग्जाम होता है, लेकिन जेटेट का अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक जो है इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बताओ, फेवर का अपोजिट क्या होगा, अगेंस्ट का अपोजिट क्या होगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताओ, इसको मैं टुच्चा एग्जाम नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? जेटेट वाले को बुरा लग जाता है क्योंकि इन्होंने जीवन में कुछ किया नहीं है। बस एक ही चीज उखाड़ा है, वो कि जेटेट एग्जाम ये क्वालिफाई कर गए हैं, अब इनको भैया फ्री में नौकरी दे दो, काउंसलिंग करा के जॉब दे दो इनको। आपको भी पता है ये 26,000 वाली भर्ती प्रक्रिया में ये जो है चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है जेटेट वाले ही शामिल हो। अपने आप को ही शामिल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब जब ये सीटेट के साथ अगर फाइट करेंगे तो ये सकेंगे नहीं। इसीलिए ये जो है ये काम सारा तंत्र मंत्र बना गया। कोर्ट जाएंगे, वहां से भर्ती प्रक्रिया पर लगाएंगे, लगाओ भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एज तुम्हारी जा रही है, तुम मुझसे बड़े हो, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं। तुम्हारी एज जो है खत्म हो रही है, मेरी एज खत्म नहीं हो रही है। मैं तो कहता हूं 2-4 साल और कोर्ट केस में ये जो है टाइम अगर बीत भी जाएगा तो नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं है नुकसान। बाद में फिर पिटिशनर खेलते रहना और 6-6 हज़ार रुपए किसी को भेजना, एरोप्लेन में वो उड़ेगा, 5 स्टार होटल में रुकेगा और अच्छे खाना खाएगा। तुम बस अपने यहाँ धान की खेती करना और उस पैसे को वो धान है जो बेच करके उसके पैसे को पिटिशनर बन जाना, बस खेलते रहना। मैं तो कहता हूँ ना, वेरी गुड, कंटिन्यू। अब देखिए सरकार की ओर से क्या बातें आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार अगर
ये 26,001 भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर देती है, रद्द कर देती है कि ये गलत है। मैं मान लेता हूँ कोर्ट से पहले ही सरकार मान ले कि नहीं, ये जेटेड सीटेड वाला जो मामला है इसको खत्म करते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया को कर देते हैं कैंसिल। और इस कैंसिल करने से देखो क्या होगा, एक ही बार में 50,000 की भर्ती आएगी झारखंड में, और जो क्वालिफाइंग नेचर का इंसान होगा, जिसके अंदर कुव्वत होगी, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये हो। अब बोलोगे कि क्या मेरा एग्जाम सहायक आचार्य का खराब हो गया? नहीं, 3 सितंबर को अगर सीटेट के पक्ष में फैसला आ जाता है, यानी कि सीटेट और जेटेट को मिलाकर मेरिट तैयार की जाएगी, वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, वो सभी झारखंड के वासियों के लिए अच्छा है। अरे भाई 4-4 एग्जाम लोग जाकर देगा 4 अलग अलग शहर में, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो, कभी नहीं चाहेगा। जो पढ़ा लिखा इंसान है, जिसने बहुत मेहनत करके एग्जाम दिया है, वो कभी नहीं चाहेगा कि एग्जाम कैंसिल हो। और मैं भी उसी के फेवर में कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। लेकिन अगर ये मामला रुक जाता है, बढ़ जाता है, तो सरकार को चाहिए कि भैया 26,001 को कैंसिल करो और ये 24,000 को भी समाहित करके 50,000 शिक्षकों की भर्ती ले आओ। अब बोलोगे कि ये किस बिना पे मैं सारी बातें कह रहा था, ये जो बातें आपके सामने रख रहा था, मैं कैसे रख रहा था? यहाँ देखिए, जागरण की न्यूज़ है, यहाँ पे दैनिक जागरण की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या है, वेट ए मिनट, पहले मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो लोग भी हैं, सबसे पहले जेटेट का जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, भर लीजिए, क्योंकि अब जो है कोई मसला नहीं रहने वाला है। अब बोलोगे जेटेट में तो OTP ही नहीं आ रहा है, फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है, मानता हूँ, डेट भी बढ़ेगा, आप आराम से भर पाओगे, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। यहाँ पे देखो, पहले आप सहायक आचार्य के लिए शेष 24,000, देखिए एक्चुअली 50,000 की भर्ती आने वाले थे, लेकिन सरकार की पॉलिटिक्स है कि ये कभी भी एक बार में भर्ती प्रक्रिया नहीं निकालते हैं, तो ये 24,000 के लिए भी जो है भर्ती प्रक्रिया लाएंगे। 26,000 के लिए जो है आयोजन किया जा चुका है एग्जामिनेशन का, और ये सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है परिणाम जारी किया जाएगा। तो मैं जो बातें बता रहा था, बस ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा था। देखिए यहाँ पे बाकायदा न्यूज़ है, आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, टेलीग्राम पे इसकी PDF में आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो है खुद से चीज़ों को पढ़ सके। अब देखिए, हम आते हैं सीधे थंबनेल पे, और यहाँ से चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रही, और ये मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा जहाँ तक खुद का एक्सपीरियंस है KVS वाला में, मैंने वहाँ देख रखा है, उस केस को मैं बहुत जो है क्लोजली फॉलो कर रहा था, और वहाँ पे मुझे पता चला कि इस तरह के जो मामले होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड मामले होते हैं, उसमें 1-2 साल का वक्त लगता ही लगता है। तो ऐसे में ये भर्ती प्रक्रिया और अगर लंबे लटक गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 3 सितंबर D-Day है, 3 सितंबर को ही जो है आइडिया लगने वाला है कि एग्जामिनेशन होने, ये भर्ती प्रक्रिया रहेगी या जाएगी, या 24,000 की भर्ती प्रक्रिया आएगी। अब देखिए, आप जेटेट हो सकते हो, इस वीडियो को देखने वाले, सीटेट भी हो सकते हो, या फिर आपने अभी तक फ्रेश जो है जेटेट भरा हो, वो व्यक्ति भी शामिल हो, वो व्यक्ति भी हो सकते हो उस वीडियो को देखने वाले। अब आप मुझे बताओ कि आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है कि ये 26,000 कैंसिल करना चाहिए? तो आप लिखोगे 26K कैंसिल, ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा उपाय है कि नहीं, न्यू जो है 50,000 आप न्यू लिख दोगे तो ये सभी शामिल हो जाएंगे, या फिर आप लिख देना 26K जो है वो क्या हो जाए, उसमें जो है सीटेट को इंक्लूड कर लिया जाए। तो ये 3 ऑप्शन मैंने दिए, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय होगी। वो बोलते हैं ना कि देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में, सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। जो भी आप संविधान के दायरे में रखकर बात करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस भाषा अच्छी होनी चाहिए। अब बोलोगे कि अब मैं टुच्चा का इस्तेमाल करता हूँ तो ये अच्छी भाषा है क्या? बिल्कुल अच्छी भाषा है। टुच्चा एग्जामिनेशन को मैं टुच्चा एग्जामिनेशन ही कहूँगा, मरते दम तक ये बात मैं कहता रहूँगा। वो बोलते हैं ना कि भगत सिंह फांसी पे भी झूल गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इनकलाब बोलना बंद नहीं किया। तो इनकलाब और उलगुलान, झारखंड में उलगुलान चलता है, तो झारखंड में उलगुलान कभी बंद नहीं होगा। और कुछ लोग ना कमेंट सेक्शन में आके बड़ा ही वाहियात ढंग से मुझे बोलते हैं कि ये तो बिहार का है, बाहर का लोग है। अरे भैया, 1932 का खातियान हूँ, दिखा दूँ क्या? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर 1932 का भी खातियान लागू हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। झारखंड में अगर ये लगाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये हेमंत सोरेन का ये झुंझुना हम लोगों को पकड़ाया गया कि 1932 का खातियान यहाँ लगेगा, लगा नहीं, आपको भी पता है। हेमंत सोरेन ने 5 लाख का भी जो झुंझुना हम लोगों को पकड़ाया, मिला नहीं हम लोगों को। हेमंत सोरेन ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, नहीं दिया। अब ये हजार रुपए दे करके जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब बोलोगे, देखो अब इतने सारे के बाद ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे ये बीजेपी का एजेंट है। तो मैं बता दूं कि मोदी ने भी हम लोगों को ठगा है। ये हर साल बोल रहा था 2 करोड़ की नौकरी देंगे। तो मोदी जी भी और हेमंत सोरेन जी भी बड़े ही क्यूट इंसान है, प्यारे इंसान है, बहुत ही प्यार करने योग्य इंसान है। ये अपनी हर बात पे जो है कायम रहते हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। खैर, मैंने ना बोल के भी बहुत सारी बातें बोल दी है। जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।